अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेशन टू, आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि पिछली दफ़ा मैंने भी आपको बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हमारा क्या रोल बनता है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारी जो ग्रीन स्किल्स ये जो यूनिट है ये इसी के साथ हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे। देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, उससे क्या हो गया, उससे रिसोर्स की कंजप्शन ज़्यादा हो गई। ठीक है ना। जो ही पॉपुलेशन बढ़ती गई, डेवलपमेंट होती गई, तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है उनकी हमने कंजप्शन ज़्यादा की। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा फूड हमें ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें ज़रूरत है और उतना ज़्यादा पानी हमें ज़रूरत है। जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंज्यूम होते हैं और स्लोली स्लोली जो सॉइल है वो अनयूजेबल बन जाती है। सिमिलरली अगर हम कंटिन्यू करेंगे यूज़ किनका, फॉसिल फ्यूल्स का, जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ये नेचुरल रिसोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम इतने सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लेकिन हम नेचर को क्या देते हैं वापस में। फैक्ट्रीज़ में हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो वहाँ से क्या निकलता है, धुआं, जो कि एयर को पोल्यूट ही कर देता है। गारबेज जो कि घरों से निकलता है, उसको हम कहाँ पे डंप करते हैं, लैंडफिल्स में। अनट्रीटेड गारबेज अगर ऐसा ही रहा तो उससे डिजीज़ और अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सीवेज जो कि सिटी से निकलता है, उसको किस में डंप किया जाता है, सीज एंड लेक्स में, जो कि अनसेफ बनाता है उनको, जो उस मैरीन लाइफ में यानी कि जो जानवर वहाँ पे है, जो एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पे है, उनके लिए वो हानिकारक बन जाता है। इससे इससे हमें ये पता चलता है कि हम तो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लेकिन हम नेचर को वापस कुछ नहीं देते, बल्कि हम नेचर को तबाह कर देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये लिमिटेड है और विद टाइम ये ख़त्म हो जाएंगे, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनके लिए ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी सर्वाइव करने के लिए। एक इनिशिएटिव लिया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन वाराणसी और रायबरेली में। वहाँ पे इंट्रोड्यूस उन्होंने किया क्ले पॉट्स, जिन्हें वो कहते हैं कुल्हाड़्स, टू रिप्लेस प्लास्टिक एंड पेपर कप्स एंड टू ब्रिंग बैक टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। उन्होंने क्या किया वहाँ पे, मैंने देखा है ये आगरा में। तो अगर हम चाय पीते हैं, मतलब हम पीते हैं उन पेपर कप्स में जो पेपर्स के बने हुए होते हैं, वो किन से बनते हैं, वो हम पेड़ काटते हैं उन्हीं से बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉटर वो क्ले पॉट्स यूज़ किए। वो मैंने खुद उनमें चाय पी है, लेकिन वो एक तो उसमें एक ट्रेडिशनल टेस्ट आता है, और उसके एडवांटेज क्या है, उससे पहला एडवांटेज हमें ये अब मिलता है कि कटिंग ऑफ ट्रीज ख़त्म हो जाती है फॉर मेकिंग पेपर कप्स। उससे जॉब क्रिएशन आएगी, किन की, पॉटर्स की, क्योंकि जितने ज़्यादा हम वो कप्स लाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी ना, तो जॉब बन गया किन का, पॉटर्स का, और प्लास्टिक वेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। हमारा रोल क्या है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने बनाए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो कि आपने देखे भी, जो हमने पढ़े इससे पहले सेशन में, ताकि कंट्रीज़ एंड नेशंस जो है वो वर्क करें टुगेदर इन फाइंडिंग ए सोल्यूशन। वो एक सोल्यूशन फाइंड करे जो कि टू द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, जो ग्रोइंग प्रॉब्लम्स आ रही है दुनिया में, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। कंट्रीज़ जो है वो उनको बनानी है कुछ रूल्स और गाइडलाइंस, ताकि जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है और हंगर है, वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सेहत और क्वालिटी एजुकेशन हर एक को मिले। दीज गोल्स हैव बीन मेड सो दैट, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि नेशंस, हर एक नेशन जो है वो एक्शन ले, ताकि हमारा जो हवा है, पानी है, लैंड है, इसको हम बचाएं किससे, पोल्यूशन से, और हम लोगों को क्या दें, क्लीन वाटर, एयर एंड एनर्जी टू द पीपल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन एक्चुअली हैपन ओनली जब हर ये तभी काम करे कि जब हम एक साथ सभी इसमें जुड़ जाएंगे। हमें एक रेस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट सिटीजन्स बनना है, जिससे हम प्रोटेक्ट करें अपने एनवायरनमेंट को।
किन से? अपने ही एफर्ट्स से। यहाँ पे कुछ सिंपल बेसिक वेज है जिनसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए, पहली क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चे जो गए हैं स्कूल, वो खुद से जॉब्स करेंगे, ठीक है ना, और वो अपना अपने आप का भी ख्याल रखेंगे और अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखेंगे। जो ही पढ़े लिखे बच्चों को हम एनवायरनमेंट के रिलेटेड बताएंगे तो उनमें ज़्यादा समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू अनपढ़ लोगों में, ठीक है ना। एजुकेशन हमें अवेयर करती है कि क्या रोल हमारा बनता है एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। इसलिए वी शुड यूज़ द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट में फैसिलिटीज़ हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स को स्कूल लेना चाहिए, अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए स्टडी करने में, और स्टूडेंट्स को हमें रोकना है। किससे? अपने फ्रेंड्स को रोकना है, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं। उनको पढ़ाई में हमें बोलना है कि नहीं नहीं, आप आइए स्कूल, आप पढ़िए, ठीक है ना। स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट स्कूल। अब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। हमें एक ऐसे एफर्ट्स बनाने हैं टू मेक इंडिया फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन, यानी कि जो जिसको आजकल आपने वो न्यूज़ रेडियोज़ में भी, टीवीज़ पे भी वो खुले में शौच वो मोदी जो बोलते हैं, तो ये उसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो वो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर हम टॉयलेट्स बनाएंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे टुवर्ड्स सैनिटेशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो पोल्यूट करता है हमारे वाटर रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर में क्या आएगी? हमारे फ्यूचर में ये आएगी, कमी आएगी। किसमें? स्कैर्सिटी, किल्लत होगी हमें किसकी? साफ़ पानी की और यूजेबल वाटर की। इसलिए हमें मेजरेबल स्टेप्स लेने हैं ताकि हम अपने वाटर रिसोर्स को क्लीन कर सकें। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखो, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है और हमारे पास सोलर एनर्जी भी है, ठीक है। तो सबसे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी कौन है? सोलर एनर्जी। क्योंकि यूजिंग सोलर पावर, दैट इज़ पावर जनरेटेड यूजिंग द सन, उसमें कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि वो उसमें नहीं बर्निंग होती है किसी भी नॉन रिन्यूएबल फ्यूल की, जैसे कि कोल में है। हमें एफर्ट्स बनाने हैं ताकि हम इंक्रीज़ करें सोलर पावर जनरेशन, ताकि इलेक्ट्रिसिटी नीड्स लोगों की मीट हो जाए, और साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट ना हो जाए, ठीक है ना। यूज़ ऑफ बायोगैस, वो भी एक अल्टरनेटिव है किसका? इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट का। फिर है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छा, फिर हमें अच्छी इंशाल्लाह नौकरी मिलेगी, तो उससे हम ध्यान रख सकते हैं एक तो अपने आप का और अपनी फैमिलीज़ का भी, ठीक है। मेहनत करनी है बहुत, हमें बहुत मेहनत करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी सोसाइटी को। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? हम लर्न कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं स्किल्स, ताकि हम एडप्ट करें वैल्यू किसमें? अपनी कम्युनिटी में। रिड्यूस इनइक्वलिटीज़। रिड्यूस जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बी फ्रेंडली विद एवरीवन। हम फ्रेंडली रहेंगे हर एक के साथ। हम हर एक को इंक्लूड करेंगे, चाहे खेलने में चाहे काम करने में। हेल्प अदर्स, बाकियों की हेल्प करेंगे बाय इंक्लूडिंग एवरीवन, हर एक की। ये नहीं देखेंगे कि छोटा है या बड़ा है, बॉय है या गर्ल है, किस कास्ट से है, वो सब चीज़ें हम नहीं रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज़। सेव एनर्जी। जब भी आपके घर में ये जो लाइट है या फ़ैन है उसको बिला ज़रूरत इस्तेमाल, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कीजिए, ठीक है। जितनी पॉसिबल हो सके आपको नेचुरल लाइट आप यूज़ कीजिए। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स, यानी कि एलईडी बल्ब्स और अप्लाइंसेस, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। हमें रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए अपने एनवायरनमेंट का, भाई। रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एंड वाटर, ठीक है ना। हम रीयूज़ कर सके किसका? पेपर का, गिलास का, प्लास्टिक का या वाटर का। क्लोथ बैग्स। अगर हमें बाज़ार जाना होगा सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए या फ्रूट्स लेने के लिए, तो उस टाइम हमें क्लोथ बैग्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है ना।
हमें डोनेट करनी चाहिए वो सब चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करते, जैसे क्लोथ, पुराने कपड़े हैं, बुक्स है, फर्नीचर है, ताकि बाकी उससे पढ़ सके। बाय एंड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड, और हमें ये जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो कि हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो उगाते हैं, उनसे हमें लेना चाहिए। ठीक है। रिपेयर, जहाँ पे अगर हमें नल की पाइप है कहीं कहीं या कहीं पे नल जो है वो ख़राब हो गया है, उसको हमें ठीक करना चाहिए ताकि वहाँ से पानी ज़ाया ना हो। सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज, जो गार्बेज है उसको हमें पहले ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट करने का मतलब हुआ कि उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको ख़त्म करना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग इट। प्रोटेक्ट लाइफ, जो पानी के नीचे ज़िंदगी है उनको बचाना है हमें। ठीक है ना। टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो मिलाता है हमें सीज में, जो कि किल करती है किसको, मैरीन लाइफ को, यानी कि जो उसमें मछलियाँ रहती है या शार्क्स रहते हैं, वेर रहते हैं, या जो कोई भी मैरीन लाइफ है, वो मर जाते हैं उनकी वजह से। ठीक है। इसलिए प्रोटेक्टिंग मैरीन लाइफ, उससे क्या होगा, हमारे ओशंस जो है वो उनको हम बचा सकते हैं फ्रॉम पोल्यूशन। ये ज़रूरी है ताकि हम प्रिजर्व करें किसको, मैरीन लाइफ को। प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन लैंड। ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज, जब हम पेड़ काटते हैं तो उससे क्या होता है, उससे सॉइल इरोजन होता है और जिससे लैंड जो है वो ड्राई रहता है और अनयूजेबल होता है फॉर कल्टिवेशन। जब हम प्लांट करेंगे मोर ट्रीज टू रिप्लेस द वंस दैट वी हैव कट, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर हमने यहाँ पे 100 पेड़ उगाए तो 100 के बजाय हम 300 पेड़ उगाएंगे, ताकि जो हमने यहाँ से काटा वो हम वहाँ से वापस दे सकें किसको, नेचर को। तो इसी के साथ आपका जो ये यूनिट है ये ख़त्म हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जैसे विच आर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ फ्रॉम ए रिन्यूएबल सोर्स, तो उसमें आएगा सोलर एनर्जी। चूज़ द ऑप्शन विच इज़ नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, तो उसमें क्या आता है, क्लीन वाटर, ये तो था ही। जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी उसमें आता है। पॉपुलेशन और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है, तो ये आएगा इसमें। तो इसी के साथ आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट है ये ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम अब नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लेबरा ऑफिस। ठीक है।